औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक्चुअली 2 टॉपिक हैं। फ़र्स्ट टॉपिक तो ये है कि जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा, इज़ क्रिप्टो डेड? क्या क्रिप्टो ख़त्म हो चुकी है, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। और दूसरा आज हम टॉपिक पे बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाती है तो उसमें क्या सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले हम हल्की सी मार्केट की बात कर लें। ठीक है जी, ये वीडियो मेरे भाई आप ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। कुछ मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, शायद आपके किसी काम आ जाएं। ठीक है जी, 8 से 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो होगी, आप ज़रूर इसको पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप इस वक्त अगर मार्केट में देख रहे होंगे तो बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो क्रैश कर रही हैं। अमीर लोग जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने मतलब अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से बात करें तो अभी जो रिसेंटली इस साल में 2 बड़े स्कैम हुए हैं वो लूना और FTX का है। ठीक है जी, FTX को अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं तो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि FTX के बैनर्स और बोर्ड वगैरह जो जितने भी क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं उनमें ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर पैसा देते हैं और अपना नाम वहाँ पे लेके आते हैं। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, इवन उसके जिस दिन ये मतलब ये क्रैश हुई है, जिस दिन इन्होंने बैंकक्रप्टिस का वो सारा किया, उस दिन फाइनल का मैच या फाइनल से एक दिन पहले हुआ ये, तो फाइनल में भी स्टिल इनके नाम के स्टिकर चल रहे थे क्योंकि इन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की हुई थी अपनी मशहूरगी के लिए। और जो इसका सैम है जो FTX का मालिक है, उसने अगले आने वाले इलेक्शन के लिए कंपेन के लिए बहुत बड़ा डोनेशन देने का भी ऐलान किया हुआ था। अब ये सारी बातें अगर देखें और एक ही झटके में इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी जो कंपनी थी वो डूब गई, उसने लाखों लोगों के पैसे भी डुबा दिए। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। कहानी ये है कि जो लोग वर्ल्ड ऑर्डर 1 ला रहे हैं, एक ऑर्डर पूरी दुनिया में, एक कानून पूरी दुनिया में, वो लोग नहीं चाहते कि अमीर आदमी जो हैं वो उनके सामने आएँ या पैसे की वजह से उनकी गेम जो है वो ख़राब हो जाए। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े आदमियों को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है अब उनको तबाह कर रहे हैं। और जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन रेट वो लोग बढ़ा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, आपकी जितनी भी माशी जो आपका बैक है वो तबाह हो रहा है। उसकी मैं अभी आपको मिसाल दे के बताऊँगा। जब ट्विटर ख़रीदा गया था तो ये आलमोस्ट 44 अरब डॉलर का, 44 अरब डॉलर का ख़रीदा गया था, और इसके मालिक ने ख़रीदने से पहले ही बता दिया था कि मे बी हम बैंकक्रप्ट हो जाएं, मे बी हम लोग दिवालिया हो जाएं, मे बी हम लोग तबाह हो जाएं। तो ये बात छोटी सी नहीं है, ये एलन मस्क बोल रहा है कि क्योंकि ये खसारे में है भाई। आते ही ट्विटर वालों ने कितने बंदों को जॉब से हटाया, आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है जी, आते ही। उसके बाद अमेज़ॉन ने अपना शो किया जी कि मुझे 68 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। अमेज़ॉन, उन्होंने अपना 10,000 बंदा डिफरेंट जगहों से उठा के जो है उसको जॉबलेस कर दिया है। अब खाली वो 10,000 बंदा नहीं है भाई, वो 10,000 के साथ पूरी एक फैमिली है। फिर उस फैमिली के साथ ये है कि उनका गाड़ी धोने वाला जिसको पैसे देते थे, जिससे सब्ज़ी लेते थे, जिससे दूध लेते थे, जिसके घर में रहते थे किराए वाले में, ये पूरी की पूरी चेन जो है ये पूरी इफ़ेक्ट होती है। जब इस किस्म का सिनेरियो बनता है कि आप जॉबलेस होते हैं, तो सिर्फ आप इफ़ेक्ट नहीं होते हैं या आपकी फैमिली के मेंबर इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उससे आपका दूध, सब्ज़ी, रेंट वाला, आपकी गाड़ी धोने वाला, आपके घर काम करने वाला मुलाजम, सब इफ़ेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अब पैसे नहीं है देने के लिए। आप जहाँ बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, आपने अपनी बीवी को बोला भाई अपने बच्चे को हम लोग अब खुद पढ़ाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो ये छोटी सी बात नहीं है। 10,000 बंदा एज़ पर द न्यूज़ अमेज़ॉन ने हटाया है। FTX का जो है जी 16 अरब डॉलर का फ्रॉड है, लूना का 40 अरब डॉलर का फ्रॉड है। अब आगे आप देख लें कि ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, कुछ छोटा नाम नहीं है इसमें। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन पे, तो यूके ने अपना जो इन्फ्लेशन रेट दिया है 41 साल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है 11.1%।
अब आने वाले टाइम में ये क्या इफ़ेक्ट होगा? प्रॉपर्टी, ठीक है जी, आपकी जो रियल स्टेट है वो इफ़ेक्ट होगी, गिरेंगी ज़मीनों की प्राइसेस, मकान सस्ते होंगे, आदमियों को जॉब से निकाला जाएगा, बड़े बड़े बैंक्स आप देखेंगे कि भाई वो दिवालिया हो गए हैं, बड़े बड़े नाम दिवालिया हो गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक ऑर्डर के नीचे सब बंदों को लाया जाए। अब हम बात करते हैं जी कि इज़ क्रिप्टो डेड। हम दूसरे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई जब भी क्रिप्टो बॉटम की तरफ आया है तो जितने भी तज्जियाकार हैं इस वक्त तक, अगर मैं आपको बताऊं तो 465 आर्टिकल इसके ऊपर लिखे गए हैं जी कि क्रिप्टो इज़ डेड, बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है, बिटकॉइन तबाह हो गया, बिटकॉइन उड़ गया, बस तबाह, कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बिटकॉइन ज़िंदा है भाई, एथेरियम ज़िंदा है, और आने वाले टाइम में जो इनकी ट्रांजैक्शन है या जो इनके फ़वाइद हैं या जो इनकी शफाफियत है, अगर आप इसका ब्लॉक, किसी ब्लॉक को चेक करना चाहें कि ये पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कितना बिटकॉइन किधर से किधर गया, तो हर चीज़ आपको मिल सकती है। आप बैंक में चले जाएं, आपको कुछ नहीं मिलता कि आपकी ट्रांजैक्शन, या बैंक वालों को पूछें भाई आप अपना फाइनेंशियल हमें अपनी स्टेटमेंट दो कि आप लॉस में और प्रॉफिट में, आपको दिखाएंगे नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपके सामने होता है। अब इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी लॉबी काम कर रही है जी कि हम इसको नहीं चलने देंगे और ऐसे और वैसे। अब आते हैं हम वर्ल्ड वॉर 3 पे, जो सबसे मुश्किल टॉपिक है। वर्ल्ड वॉर 3 जो है इसका आगाज़ होना है, ठीक है जी, आपने ये जहन में रखना है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो के रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसकी वजह यह है कि अभी रशिया से एक मिज़ाइल जो है पोलैंड के अंदर हिट हुआ है। अभी वो तो बोल रहे हैं जी गलती से हो गया, कुछ टेक्निकली ख़राबी थी ऐसा, लेकिन अगर ये गलती से नहीं हुआ है और वो भी आपको वापस रिप्लाई देते हैं, तो पोलैंड जो है वो नेटो कंट्री का हिस्सा है, नेटो जो है उसका हिस्सा है। तो नेटो के अंदर हिस्से में जितनी कंट्रीज़ आती हैं, अगर आप एक के ऊपर हमला करते हो तो वो तस्वर किया जाता है कि पूरी नेटो के ऊपर जितने भी उसके मुल्क हैं वो हमला उसके ऊपर तस्वर करेंगे। क्योंकि अब हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त जो यूरोप है उसमें गैस की और पेट्रोल की सख्त किल्लत है, क्योंकि रशिया ने बंद कर दी है। वहाँ लोग इंतहाई महंगी गैस ख़रीद रहे हैं, और अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, और जैसे बोलते हैं अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। अभी तो भाई नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाके वहाँ पे मौसम खुलता है। तो इतने महीने और शदीद अब बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, शदीद सर्दी होगी, तो वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? उनके पास गैस नहीं है। तो ये सारा अब जो सिनेरियो बन रहा है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, जिसके ऊपर डॉक्टर इसरार साहब की शायद एक तकरीर भी है, उन्होंने उसकी जंग के बारे में जिक्र किया है। तो ये सारी सूरतें हॉल हो रही हैं, इसलिए हम आपको जो मार्केट की अपडेट है उससे बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन में भी 10,000, 8,000, 6,000। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं भाई ये बंदा पागल हो गया, ये बिटकॉइन को बोल रहा है ऐसा इतना नीचे जाएगा। तो भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी तो फिर क्या हालत होगी मार्केट की, आप देखें। अब उसके मैं एक तीसरे टॉपिक पे आता हूँ जो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आपके जो लॉन्ग टर्म कॉइन हैं उनको आप अपने हार्ड वॉलेट में रखें। जैसे USB वॉलेट के लिए मैंने लेजर और नैनो लेजर और ऐसे बहुत सारे हैं, उसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी। ट्रस्ट वॉलेट भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी टच विद बाइनेंस है, तो ये भी बाइनेंस का क्योंकि है, तो इसमें भी शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप, अगर आपके पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कोई बिटकॉइन है या एथेरियम है या कोई और ऐसा बड़ा एसेट है आपका, तो आप काइंडली जो है वो लेजर जो है या जो USB या हार्ड वॉलेट कोई भी है, कोई भी वॉलेट है वो यूज़ करें, और लेकिन उसका बैकअप ज़रूर रखें। अगर वो कहीं गिर जाए, मतलब आपसे खो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास उसका बैकअप लाजम होना चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, यकीनन आपको बोरिंग नहीं लगेगी। मैंने जो आपके सामने फैक्ट रखे हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी बेरोज़गारी देखने वाले हैं। इसमें 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, एक दफ़ा पूरी मार्केट इन्होंने क्रैश करनी है। जैसे 2008 में हुआ था, इसी तरीके से बंदे जॉबलेस होंगे, काम नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी, भूख होगी। आपको उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपके पास कम से कम इतना हो कि साल 6 महीने के लिए आप सर्वाइव कर सकें और आप और आपकी फैमिली ज़िंदा रह सके।
तो चलता हूँ मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे जस्ट बिटकॉइन का आपको मैं सिनेरियो बता देता हूँ आपकी थोड़ी तसल्ली के लिए, मार्केट का भी हवाल बता देता हूँ। तो चलो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मज़ीद वहाँ मैं जाके आपसे बात करता हूँ। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस वक्त भी मार्केट की खूबसूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये मैंने जो हाईलाइट एरिया किया है इसको आप देखेंगे तो 824 बिलियन का इस वक्त मार्केट कैप है, 1.28 ये जो है नेगेटिव है, माइनस में है। आगे जब हम आते हैं तो आपने बिटकॉइन को देखें तो इसने 16,430 अपना लोअर लगाया है और अभी 16,516 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सारी मार्केट जो है वो रेड है। शिबा के बारे में कुछ अच्छी न्यूज है कि कल एक वेल ने 655 बिलियन टोकन खरीदा है जी। 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं इसकी और इस वेल के पास, अब अगर आप टोटल इस वेल का अगर आप रखते हैं कि इसके पास कितने कॉइन है तो 17 ट्रिलियन कॉइन इस एक वेल के पास है जी। कल इसकी जो बाइंग थी वो 655 बिलियन कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, पैसों की नहीं। तो उसको आप करंट प्राइस से ज़रब दे लें तो आपको प्राइस ऑलमोस्ट मिल जाएगी। तो ये शिबा के बारे में है जी कि इसको शिबा को खरीदा गया है बहुत ज़्यादा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक कॉइन में जो है वो 20% जो है Crypto.com के जो एसेट है, सेकंड एसेट जो है उनका बिटकॉइन के बाद, वो उनके पास है। अब चलते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे कुछ खास नया नहीं है जी। ये 2 आवर की मैंने चार्ट खोला हुआ, मतलब एक कैंडल जो है वो 2 आवर्स की है। तो ये देखें कि अभी जो है ये बस ऊपर थोड़ा गया 17,000 कुछ 100 पे ऊपर और उसके बाद साइड वेव्स अब ये चल रहा है, इसको अब साइड वेव्स बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसका ये जो 10,300 का है, ये जब 11,000 से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आप अपनी बाइंग किसी भी कॉइन में कर सकते हैं। कोई भी कॉइन आप खरीदना चाहें, आप डॉज कॉइन खरीदना चाहते हैं, शिबा खरीदना चाहते हैं, एडा खरीदना चाहते हैं, XRP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पॉलीगॉन, मैटिक, कुछ सी में भी आप करना चाहते हैं, सोलाना को छोड़ के। सोल खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उस वक्त इसमें एंट्री अपनी बना सकते हैं। थोड़ा सा वेट करें। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारे वॉलेट में 5 USDT भी आ जाए तो बस फिर हमारा हाथ की खारिश कम नहीं होती है। आपके साथ नहीं, सबके साथ है। तो थोड़ा सा फंड बचा के रखें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उस वक्त फिर आप अपनी मर्जी के जो कॉइन है वो बाय करें और उसके बाद उसमें जो है आप इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो आज की वीडियो में जी बस इतना ही है। इसमें कुछ आज खास नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जो मैंने आपको देनी थी ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये पूरा फैड और पूरा ये जो फंड जो क्रिएट हुआ है, फैड का है, जॉबलेस, FTX का, लूना का पूरा क्रैश जो है उसके बारे में आपको बताया। तो अच्छा, FTX के याद आ गया जी, इसमें पॉलिटिक्स जो है एलिमेंट्स उनका भी सामने आना शुरू हो गया। आने वाले टाइम में मैं आपको पूरी न्यूज़ दे दूंगा, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सुना है कि सियासी जो है वो भी कुछ इसमें आ गया है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें से और मजीद क्या निकलता है। तो मेरे भाई अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक प्रेस जो है हमें मोटिवेशन, मतलब मोटिवेट करता है कि हम और वीडियो अच्छी तरीके से उसको बनाएं और अच्छी मालूमात आपको लेके आएँ। 10 मिनट में आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल जाती है जो आप पूरा दिन लगा के इकट्ठी करते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।